ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारा यह खास पेशकश जारी है और इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी हमारे साथ लखनऊ से हैं। सुनील जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर जी 1985। जी समय है सुबह के 10:05 जी और स्थान है लखनऊ। जी। मुझे कंफर्म करना था कि आज की डेट में अगर मैं लक्ष्मी जी की पूजा करता हूँ तो उससे मुझे कुछ फ़ायदे होंगे या फिर गणेश जी की पूजा करने से ही होंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए सुनील जी, आपने जो प्रश्न किया है आपकी कुंडली विशेष के आधार पर मैं इसका उत्तर देता हूँ। आज यदि आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें या लक्ष्मी जी की आराधना करें, इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि लक्ष्मी जी की आराधना करने से नुकसान होगा या गणेश जी की आराधना से लाभ होगा या गणेश जी की आराधना आपने कर ली तो नुकसान हो जाएगा। देवी देवता की पूजा साधना का बहुत ही विशेष और बहुत ही दुर्लभ पर्व है ये। इसमें आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कर सकते हैं और किसी भी देवता की करें जिसमें आपकी आस्था है, आपको लाभ मिलेगा। अब आपकी कुंडली ये बताती है कि इस समय में यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो सकती हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। उसका कारण ये है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही है, तो आप भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। माँ लक्ष्मी जो है वो विष्णु पत्नी होने के चलते आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में भगवान विष्णु की यानी बृहस्पति देवता की दशा चल रही है। नरक चतुर्दशी को दुख दारिद्र दूर करने व रूप प्राप्ति का अवसर माना जाता है। चलिए जानते हैं आचार्य जी से कि रूप चौदस या नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी अथवा रूप चतुर्दशी एवं छोटी दीपावली के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसे हम इसी स्वरूप में जानते हैं। यह त्योहार नरक चौदस या नरका पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। शास्त्रीय कथनानुसार आज का ही दिन था वह विशेष दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करा करके उन्हें उनका सम्मान प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर को उसके अंत समय दिए गए वर के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व जो भी व्यक्ति स्नान करता है, तेलाभंग स्नान करता है अर्थात शरीर में तेल लगा करके स्नान करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से नरक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती और उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है और उसे अच्छे स्वरूप की प्राप्ति होती है, दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का ये जो व्रत है प्रचलित हुआ था। पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि में स्वयं स्नान किया था, उसकी भी कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। स्नान के पश्चात किसी विष्णु मंदिर में जाना चाहिए। जो भी साधक है वह विष्णु मंदिर में जाए या भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जाए। भगवान का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप का, विष्णु स्वरूप का दर्शन और पूजन करना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और रूप, सौंदर्य, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और पंडित जी, कुछ दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। आजमगढ़ से ज्योत्सना जी हैं। ज्योत्सना जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दीजिएगा। जी मैं आजमगढ़ से ज्योत्सना श्रीवास्तव बोल रही हूँ। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1986 है। जी जी हमारी शादी को और शादी कब होगी और नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय बता दें। रात के 2 बजे है। टाइम मतलब कोई फिक्स पता नहीं है हमको, लेकिन मतलब अनुमान ये है कि रात के 2 बजे है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार विवाह का ये बहुत ही उचित और बहुत उपयुक्त समय चल रहा है। शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है। बृहस्पति का पीरियड विवाह के लिए जो कन्या का होता है वो बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय में यदि आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें वो बहुत अच्छा आपको लाभ दे सकता है। आपके विवाह में जो बाधा है वह दूर हो जाएगी। आपको करना ये चाहिए कि आज की तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन आप किसी ब्राह्मण देवता को अपने घर पर आमंत्रित करें और उन आपसे जैसा भी बन पड़ सकता हो, अगर आप पूरा भोजन करा सकते हैं खुद से बना करके तो आपको वो कराना चाहिए। अगर आप पूरा भोजन नहीं करा सकती तो कुछ मिष्ठान यानी कुछ मिठाइयाँ दक्षिणा के साथ आप उन्हें दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये प्रयोग आप आज से आरंभ करिए और आने वाले फिर गुरुवारों को आप इस प्रयोग को करेंगे, यानी आज सैटरडे से आप शुरू करके हर थर्सडे ये प्रयोग करेंगे। आपको 8 थर्सडे ये प्रयोग करना है। तो ये प्रयोग आपके विवाह में जो भी बाधा है उसको दूर करेगा और आपको एक अच्छे योग्य वर की प्राप्ति करा देगा।
आचार्य जी, दीपावली के इस त्योहार में दीपदान का काफी महत्व होता है। जी बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि रूप चौदस के इस दिन कैसे दीपदान किया जाए यमदेव के लिए। जी बिल्कुल जी, निश्चित ही आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज के दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए दीपदान भी किया जाता है। नरक से मुक्ति पानी है तो इस दिन सूर्यदेव से पूर्व उठ करके शरीर में तेल लगा करके अपामार्ग यानी चिड़चिड़ी का जो पौधा है उसके सहित आप किसी भी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को जल से स्नान करने का महात्म है। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के यमराज का तर्पण करके 3 अंजलि जल यमराज के निमित्त जो है अर्पित करने का ये विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और संध्या काल के समय में यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए और उसके पश्चात थाली में एक थाली ले लीजिए, उसमें चौमुखा दीपक आप बना लें और 16 छोटे दीपक लेकर के तेल की बाती उसमें लगा करके आपको ये दीपक बनाना चाहिए। सरसों के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो बड़ा दीपक था, जो आपने बड़ा चौमुखा दीपक बनाया, वह दक्षिण दिशा में आप रख दें यमराज के निमित्त, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। और बाकी जो छोटे दीपक हैं वह घर के अन्य स्थानों में आपको रखना चाहिए। ऐसे स्थानों में खास तौर पर जहां पर अंधेरा रहता हो, अंधकार की स्थिति रहती हो, उस स्थान में आपको ये प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक प्रयोग है। आज के दिन में हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, तो आचार्य जी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से हनुमान जयंती आज मनाई जाए और क्या कुछ महत्व है। जी बिल्कुल जी, निश्चित ही आज हनुमान जयंती भी है। इस दिन देवादिदेव महादेव ने अपना एकादश स्वरूप जो है बजरंगबली भगवान हनुमान का अवतार लिया था। इसीलिए कहते हैं कि आज की तिथि में हनुमान जयंती मनाई जाती है। रोली, धूप, अबीर, गुलाल, गुड़ और फूल लेकर के, पुष्प लेकर के, खासतौर पर लाल पुष्प लेकर के हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। यह पूजन स्त्रियों को घर के पुरुषों के बाद ही करना चाहिए। पूजा के बाद चौमुखी दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रख दें और बाकी दीपक घर के अलग अलग स्थानों में रखें तो माँ लक्ष्मी की पूजा और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। नरक चतुर्दशी के दिन तैलभ्यंग स्नान करना, यम तर्पण करना, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हनुमान जी की आरती करना, गणेश जी का पूजन करना और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्रदान करना, यम दीपदान करना, प्रदोष काल में यानी संध्या काल में शिव जी की पूजा करना, दीप प्रज्वलन करना, ये कुछ विशेष धार्मिक विधियां हैं या प्रक्रिया है जो आज की तिथि में हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा करने वाला कोई भी मनुष्य अपने पाप बंधन से मुक्त होकर के हरिपद को अर्थात भगवान श्री विष्णु के चरणों को प्राप्त करता है। पुराणों की कथा के अनुसार चतुर्दशी की तिथि थी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि थी, मंगलवार का दिन था। स्वाति नक्षत्र मेष लग्न में स्वयं भगवान शिवजी ने मां अंजना के गर्भ से रुद्रावतार लिया। विभिन्न मतों के अनुसार देश में हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पहली जो हम लोग मनाते हैं वह चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को और दूसरी जो मनाते हैं वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात आज की तिथि में ही हुआ है। आज के दिन हनुमान जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजा के उपचारों में गंधपूर्ण तेल में सिंदूर मिला करके, यानी गंधपूर्ण तेल से मतलब सुगंधित तेल से है, चमेली का तेल हनुमान जी को लगाते हैं। यहाँ चमेली का तेल की बात की जा रही है। चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके भगवान श्री हनुमान की मूर्ति पर, प्रतिमा पर लगाना चाहिए। पुरुषों को लगाना चाहिए। पुरुषों को ध्यान ये रखना है कि जब आप ये प्रयोग करने जा रहे हो तो आप पूर्णतः शुद्ध हो। यदि आप जनेऊ धारण करते हैं तो आज की तिथि में आपको जनेऊ बदल करके हनुमान जी को स्पर्श करना है। पुन्नाम अर्थात हजारा या गुल हजारा जिसे कहते हैं, ये पुष्प यदि आज की तिथि में हनुमान जी को चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं या घर में खुद से अपने हाथ से बना करके आटे का चूरमा चढ़ाते हैं, लड्डू और फल अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वाल्मीकि रामायण अथवा श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ यदि कोई व्यक्ति आज की तिथि में करे और रात के समय में दीप जला करके छोटी दिवाली का आनंद ले तो हनुमान जी की कृपा भी मिलती है। और आज की तिथि में हनुमान जी की साधना भी की जाती है। आज क्योंकि बहुत अच्छा संयोग है, ये बहुत ही सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि शनिवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हो रहा है। ये चतुर्दशी पड़ रही है और इस चतुर्दशी में रात में 8:20 पर अमावस्या स्पर्श कर रही है। मैंने बताया पंचग्रही योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही सौभाग्य का समय है। यदि इस समय में हनुमान जी की कुछ विशेष मंत्रों से साधना करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो जो मंत्र मैं बता रहा हूं, कम से कम इस मंत्र का
आज 108 बार जाप हर व्यक्ति को करना चाहिए। यह मंत्र है ओम भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। मंत्र पुनः सुन लें, ओम भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो लाल वस्त्र धारण करके यदि आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दीपावली त्योहार के 5 दिवसीय त्योहारों में हम हर दिन उपाय करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी क्रम में हमने धनतेरस के दिन भी आपको बताया किस तरीके से मां लक्ष्मी का पूजन किया जाए ताकि सुख समृद्धि आपके घर में आए। चलिए अब जान लेते हैं कि रूप चौदस के दिन मां लक्ष्मी को किस तरह से प्रसन्न किया जाए। आचार्य जी। जी बिल्कुल, ये आज की जो तिथि है ये बहुत ही विशेष है जब आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। धनतेरस से आरंभ करके जो 5 दिन का दिवाली का पर्व है भाई दूज तक, हर दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय, बहुत सरल बहुत चमत्कारी उपाय हर व्यक्ति कर सकता है जिससे उसको लाभ मिलता है। तो आइए इसी क्रम में कल भी आपको कुछ उपाय बताया था, आज भी कुछ छोटे सरल उपाय या टोटके बताता हूं जिसको आप अपने जीवन में प्रयोग करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हल्दी और चावल को पीस लीजिए, इसको साथ मिला करके भिगो करके पीस लीजिए। इसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल या तीर्थ जल या फिर सादा स्वच्छ जल मिला लें और इसको घोल करके लिखने लायक बना लें। इस घोल से अपने घर के प्रमुख द्वार पर ओम, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि लिखें और उसके साथ साथ वहां स्वास्तिक बनाएं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी ऐसे ही भवन में प्रवेश करती हैं जहां द्वार से ही उनको आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, शुभता को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये लाभ का बहुत ही लाभ का प्रयोग है। कोई भी व्यक्ति इसे अपने घर में अपने शुभता के लिए, अपने विकास के लिए प्रयोग में ले सकता है। नरक चतुर्दशी पर सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के उपरांत पूजा पाठ जिस प्रकार से बताया वो करने के बाद किसी गज को अर्थात किसी हाथी को यदि आप गन्ना खिलाते हैं या कोई फल खिलाते हैं उसके अलावा तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा करने पर आपको जीवन की जो भी परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलती है। हाथी को यहाँ पे गन्ना खिलाने के लिए किस लिए कहते हैं? आप देखिए कि माँ लक्ष्मी का जो सौभाग्य लक्ष्मी का जो स्वरूप है, आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी बीच में बैठी होती हैं और दोनों तरफ हाथी जो है गज अपनी सूंड उठा करके उनका अभिषेक कर रहे होते हैं, स्वर्ण मुद्राओं से उनका अभिषेक कर रहे होते हैं। तो हाथी जो है वह माँ लक्ष्मी का प्रिय पशु है, उनकी सवारी नहीं है, प्रिय पशु है, उनकी सवारी तो उल्लू है। तो ऐसे में यदि आप हाथी को प्रसन्न करें, उनको कुछ अपने हाथ से खिलाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही बनती है। कुछ लोग बहुत अच्छे से उपाय करना चाहते हैं तो आज के लिए भी उपाय कर सकते हैं। दिवाली के दिन यानी कल के लिए भी आपके लिए कुछ उपाय बताता हूं। दिवाली के दिन किसी भिखारी या गरीब व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार गेहूं का दान करना, अन्न का दान, गेहूं और चावल का दान करना बहुत अच्छा लाभ देता है। दिवाली के दिनों में मुख्य द्वार के बाहर रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। ये उपाय खासतौर पर वो लोग करेंगे जिन्होंने ये जो मैंने उपाय आज के लिए बताए हैं नरक चतुर्दशी वाले, अगर यही लोग इस उपाय को कल करते हैं तो उनके उपाय का क्रम जो है बरकरार रहेगा और तब आपका ये जो साधना का 5 दिन का क्रम है लक्ष्मी की साधना का, ये पूरा होगा। इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आचार्य जी, ये तो बात थी रूप चौदस की। दीपावली के दिन सभी लोग अपने घर में दीप जलाते हैं। दीपावली त्योहार ही दीपों का है, रोशनी का है। तो दीपों को लगाने के लिए भी कुछ शास्त्रों में स्थान बताए गए हैं। वो 8 स्थान कौन से हैं आचार्य जी जिन पर दीपक जरूर लगाने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए दीपक तो हम सभी लगाते हैं लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ प्रमुख स्थान बताए गए हैं जिन स्थानों में दीपक अवश्य लगाना चाहिए। आप कहीं और दीपक लगाएं या ना लगाएं, इन 8 या 9 स्थानों में दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दिवाली की रात महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी को मनाने का सबसे अच्छा समय होता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि दिवाली की रात में कुछ विशेष स्थानों पर दीपक लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा बहुत आसानी से मिलती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे विशेष स्थान बताता हूं जहां आप दीपक लगा सकते हैं जिससे आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी।
यदि संभव हो सके तो दिवाली की रात में, रात के समय में किसी निर्जन स्थान में जहां सदैव अंधकार रहता हो, वहां पर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। धन प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही चमत्कारी टोटका है। धन प्राप्ति की कामना रखने वाले व्यक्ति को दिवाली की रात में अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के दोनों तरफ दीपक लगाना चाहिए और उसके साथ साथ घर के आंगन में भी एक दीपक अवश्य जलते रहना चाहिए। पूरी रात भर आपको ऐसा प्रयास करना है कि ये दीपक बुझने ना पाए, जिससे मां लक्ष्मी आकृष्ट हो सके। हमारे घर के आसपास वाले चौराहे पर रात के समय में दीपक लगाना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे करने से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे और धन की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। घर के पूजा स्थान में दीपक लगाना चाहिए और ये दीपक ऐसा हो कि रात भर बुझ ना पाए, आपको उसको थोड़ी थोड़ी देर पर देखते रहना चाहिए। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। किसी बेल के पेड़ के नीचे यानी बिल्व वृक्ष के नीचे यदि आप दिवाली की शाम को दीपक लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बेल का पेड़ भगवान शिव को प्रिय होने के साथ साथ मां लक्ष्मी को भी बहुत ज्यादा प्रिय है, तो इससे आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा मिलेगी। पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप दिवाली की रात में दीपक लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जीवन में ग्रहों से संबंधित जो भी बाधा है वो दूर हो जाएगी, वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां जाकर के दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से आपके सभी कार्य निर्बाध चलते रहते हैं। उसके बाद आपके घर में जहां से जिस स्रोत से जल आता है, यानी आपके घर में जो भी जल का एक स्रोत है, वो बोरिंग हो सकता है, कुआं हो सकता है, घर में आ रही पाइपलाइन जो नल अंदर आ रहा है, आपको वहां भी जलाशय के पास एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। तो आज के लिए आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल मुझे दें इजाजत और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।